नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में जो अव्यवस्थाओं का जो आरोप लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, कुछ नागरिकों द्वारा, कुछ पत्रकारों द्वारा, और कई बार मैं भी ऐसी अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाता रहता हूं, लेकिन हकीकत बात क्या है और किसकी गलती है और कहां पर कमियां रह जाती है, हम बात करेंगे। बालोतरा नगर परिषद के प्रथम नागरिक और सभापति महोदया सुमित्रा जी जैन हमारे साथ हैं। नमस्ते मैडम। मैडम, ये बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में अव्यवस्थाएं, सबसे पहले हम बात करें टूटी सड़कें। इतने गड्ढे पड़े हैं कि समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। सड़क ढूंढने से मिलती नहीं है, आए दिन राहगीर परेशान होते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क टूटी हुई है तो वहाँ पर वो टूटी हुई सड़क का मलबा पड़ा, वो भी पड़ा, उसमें लोग फिसल कर गिर जाते हैं, वो भी नहीं हटाया जाता। कि समस्या कहाँ है? वास्तव में पूरे बालोतरा में सड़कें टूटी हुई हैं। अब की बार बालोतरा में बहुत अच्छी बारिश आई है। 5वें महीने से बारिश चालू हो गई थी और अभी तक आ ही रही है। इस वजह से सारी रोडें टूट गई है। इसके लिए मैंने सारे टेंडर लगा दिए हैं। आचार संहिता से पहले पूरे टेंडर हो गए थे तैयार, लेकिन अधिकारियों को इधर उधर करने से अधिकारी भी डिस्टर्ब हो गए थे। 5 महीने से हमारे आयुक्त की डिस्टर्बमेंट चल ही रहा है। पहले लाया, फिर वापस उसको किया, और 5 महीने से हमको इतना किया कि काम नहीं कर पाए हम। हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से ये काम नहीं हो रहे हैं। हम तो पूरा काम चाहते, ऐसे हमने 70 करोड़ के पूरे टेंडर लगाए, सारे वर्क ऑर्डर तक ला दिए। अभी आचार संहिता लग गई है तो काम करने चालू किए ठेकेदार, हम तो काम रुकवा दिया कि आचार संहिता में कैसे काम कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते। हमने तो आचार संहिता पहले ही सब तैयार करके रख दिए थे। लेकिन अब भी जो सड़कें बन रही है, पेच वर्क हो रहा है, घटिया पेच वर्क हो रहा है, उस पर आपका कोई सुपरविजन है नहीं, सुपरवाइजर लगे नहीं, एक्सीएन जैन काम करते नहीं है, ठेकेदार है वो जवाब देते नहीं आज ही है। मैंने अय्यन और जयन को दोनों को पाबंद किया है कि आप जो भी काम करें खड़े रह के कराओ काम। मैं खुद आज राउंड काट के आई हूँ, ठेकेदार को पाबंद करके आई हूँ कि घटिया काम हुआ तो मैं इनका पेमेंट नहीं दूंगी, आपको नहीं नाप लेंगे आपका, और आपको वापस करना पड़ेगा काम भी। लेकिन सड़कों को वर्क ऑर्डर निकालने में इतना समय क्यों क्यों लग गया कि आचार संहिता एकदम आई और फिर आपने वर्क ऑर्डर दिया? अधिकारियों की वजह से, अधिकारी को डिस्टर्ब कर दिया। आयुक्त था नहीं, 2 महीने तो श्रीपाल जी को पहले किया रिलाय, फिर वापस लाया, फिर वापस किया, फिर ये मगरा जी ड्यूटी आए, ये सेट होने उनका साइन चालू हुआ, 15-20 दिन इसमें लग गए, तो हमारे इसमें टाइम पीरियड बढ़ गया। और कई जगह मैडम ये भी शिकायत आती है कि जहाँ जरूरत नहीं है सड़कों की, वहां तो सीसी सड़क बन गई है। जहाँ एक दो घर है वहाँ सीसी सड़क, और जहाँ सघन आबादी है वहां पर टूटी हुई सड़कें, बहुत बदहाल स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जो भी काम चालू होता है उससे पहले मैं खुद मौका देखने जाती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है तो काम करना। जैसे ठेकेदारों को बोला हुआ है। नालियां टूटी हुई पड़ी है, सफाई व्यवस्था नहीं होती, एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 महीने तक सफाई कर्मचारी वहाँ आते नहीं है, परेशान होते हैं। और इसका केवल आरोप नहीं, मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। ये डेढ़ डेढ़ 2-2 महीने सफाई कर्मचारी नहीं आते, आते हैं तो झाड़ू लगा के चले जाते हैं, कभी कचरा घरों के बाहर डाल के चले जाते हैं, फिर उठाते नहीं है 10 दिन। ये कहाँ समस्या है? इतने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं आपके, तो फिर इसको मैं पाबंद करूँगी एसआई को बोल के कि सफाई का पूरा ध्यान रखे। इसमें क्या हुआ, हमारे पहले एक ही एसआई थी, अब 2 एसआई कर दिए। तो एक एसआई हमारा 2 दिन के लिए यहाँ है और 3 दिन सिवाना काम करता है, इसलिए थोड़ी इस साइड में थोड़ी डिस्टर्ब है सफाई। तो इसको भी मैं ध्यान रख के एसआई को बोल के उसको पाबंद करूँगी। बालोतरा नाटा हॉस्पिटल का जो शौचालय है वो नगर परिषद द्वारा संचालित है, और भी शौचालय है, उनकी सफाई व्यवस्था नहीं, सफाई वहाँ होती नहीं है। इतने गंदे है कि जहाँ अंदर जा ही नहीं सकता कोई आदमी। ये सारे सुलभ है जो बहुत पुराने हैं, 35 साल हो गए, तो ये सब पूरे बिखर गए, तो इसका नया टेंडर हो गया है। नगर परिषद वाला इतना कहाँ पुराना है? सुलभ कॉम्प्लेक्स सारे जो भी सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं ज़्यादा पुराने हैं, वो वापस नए बनेंगे। जो राजस्थान सरकार अभी हुआ था ऑर्डर, तो अभी जैसे भी आचार संहिता खत्म होगी ना, तो ये 5 तो नए बन जाएंगे। नया बस स्टैंड रोडवेज स्टैंड पर है वो सार्वजनिक शौचालय, उसमें भी गंदगी अटी पड़ी है, कचरा भरा हुआ, सफाई होती नहीं है। और मालानी होटल के सामने जो सार्वजनिक शौचालय, आधुनिक शौचालय है, वहाँ पर वो बंद ही रहता है, खुलता ही नहीं कभी। मैं तो जब भी फ़ोन करती बोले खुला पड़ा है, और पता नहीं, अभी मैंने आपके सामने भी कॉल किया था कि खुला पड़ा है। तो आपने कभी जाकर देखा कि खुला है? एक बंद देख के 1-2 बार किया, गई तो खुला पड़ा था। जैसे भी मैंने फ़ोन करके बोला तो मैं गई देखने, अचानक गई थी तो भी खुला था, फिर बाद में वापस बंद कर दिया होगा। तो मुझे आप पहले फोन करते हो फिर जाते हो, खुलेगा? आकस्मिक निरीक्षण करो ना कभी। नहीं, पहले फ़ोन नहीं किया, किसी जनता का फ़ोन आया तो मैं घंटे भर बाद गई,
उसके बाद गई तो बोले खुला पड़ा था। एक मैडम एक प्रमुख समस्या ये है कि आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्म है, सूचना का अधिकार, उसके तहत आपके अधिकारी जवाब देती नहीं। किसी भी लोग कोई भी मांगते हैं जानकारी सूचना तो उनको कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं होती। वो तो फिर अधिकारी का काम है, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। मेरे पास आता है तो मैं अधिकारी को इन्फॉर्म करती हूँ, मेरे पास कोई भी आता है तो कोई भी लेटर आता है तो वापस उनको फॉरवर्ड। लोक सूचना अधिकारी आयुक्त है, लेकिन आप प्रथम अपीली अधिकारी है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोक सूचना अधिकारी को इस पर पाबंद करें। वो नियम में होगा तो मैं करूँगी। प्रथम अपीली अधिकारी आप हैं? नहीं, मैं नहीं थी, प्रथम वो अधिकारी का होता काम। प्रथम अपीली अधिकारी आप हैं मैडम। ठीक है, लोक सूचना आपके कार्यालय के बाहर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम अपीली अधिकारी। जो भी लेटर आता है तो मैं वापस फॉरवर्ड करती हूँ और अधिकारी को बोलती हूँ कि ये काम होना चाहिए, किसी जनता को इतना परेशान मत करो। आम चौराहों पर पूरे नगर परिषद क्षेत्र में हर वार्ड में आरोप यही लगाया जाता है कि सभापति महोदया काम नहीं करती है, वर्क ऑर्डर नहीं देती है। तो बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र के आम नागरिक को आप किस प्रकार से उनको संतुष्ट करेंगे, किस हिसाब से जवाब देंगे कि उनको लगे कि वास्तव में सभापति महोदया काम कर रही है? मैं मेरे बालोतरा की जनता को ऐसे दुखी नहीं देखना चाहती कि काम नहीं करना है। मैं तो ऐसा चाहती हूँ मेरा पूरा बालोतरा एकदम स्वस्थ और सुंदर बने। मेरी तो एक ही इच्छा है पद पे आई तब से कि मेरी बालोतरा की हर सड़कें, हर काम अच्छा होए। लेकिन एंटी गवर्नमेंट होने के कारण मेरे को फंड नहीं मिला। नहीं फंड मिलने के साथ काम धीरे धीरे हो रहा है, जैसा फंड आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ मैं काम क्यों नहीं करवाऊंगी, काम तो करूँगी। अभी मैंने 70 करोड़ के टेंडर लिए, जैसे जैसे फंड आएगा उस हिसाब से मैं सारा काम करा के जाऊँगी। तो फंड आपके इसमें नहीं आता है तो बाकी ये तिरंगा वाली रोड लाइटें लगाई है जगह जगह तिरंगा वाले, उसका फंड आ गया। वो हालांकि हर चीज़ जरूरी है, लेकिन पहले जो चीज़ जरूरी होती है वो होती है। चलो वो अपन बात करते हैं, पहले अपन बाजार की बात करें। टूटी सड़कें, इस प्रकार के गड्ढे हैं तो वो दुकानदार परेशान है, उनके कई बार कंकड़ उछल के लगते हैं, कांच वाले दरवाजे टूट जाते हैं, रेत उड़ती है, रेत क्या खाने में, खाद्य पदार्थों में, तो वो भी काम नहीं होता है। अब उनका क्या किया जाए? मैंने ये पूरी बाजार का इंटरलॉकिंग पूरी रोडें बनाने के बोल दिया है और टेंडर भी ले लिए। जैसे भी ऐसे काम चालू होगा तब एकदम अभी तो चल रहा है सब पेच, अभी तो एक बार पेच सारे करवा दूंगी। काम चालू हो गया, 10 दिन से काम चालू है, पेच कर रहा है। जैसे भी पेच खत्म, आचार संहिता खत्म हो, पेज कुछ नहीं हो रहा है, खाना पूर्ति हो रही है, ठेकेदार जवाब नहीं देते हैं, कचरे में माल डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, और आप कहते हैं मैं सुपरविजन करती हूँ, मैं जाती हूँ देखती हूँ। देखा कहाँ है? कचरे पर डाल देते हैं, रेत पर, और कई बार डामर को छिड़कते नहीं, उस पर डाल देते हैं। कंक्रीट डाल ली है, कंक्रीट ऊपर मसाला डाल देते हैं, मसाला डाल दिया उस पर बारीक मसाला नहीं डालते हैं। ये क्या तरीका है? बारीक मसाला का नहीं, जिसमें BMBC होगी तो वो बारीक मसाला नहीं डालेंगे, खाली डामर तो छिड़कना चाहिए ना, नहीं तो रेत पर कैसे वो लगेगा मसाला? अधिकारी को बोलूंगी चेक करे, और क्या नहीं जो सही होगा तो उसका नाप नहीं लेंगे ना उसका पेमेंट बनेगा। मैडम इस प्रकार से काम होता रहा तो आम जन इतने आक्रोशित है, काम रुकवा देंगे, फिर सारी प्रक्रिया लेट होगी और फिर आपके ऊपर आरोप आएगा सभापति करवा नहीं गए। क्योंकि घटिया काम बालोतरा नगर परिषद का एक भी नागरिक नहीं चाहता कि रोडों का इस प्रकार घटिया काम हो। कुछ नहीं वो कभी नहीं चाहती कोई घटिया काम हो, क्यों घटिया काम हो, पेमेंट करते हैं उन ठेकेदारों तो सड़क ठेकेदार काम नहीं करे, सब्जी घटिया का पेज पर इस प्रकार से हो रहा है। वो तो अधिकारी का काम है ना, चेक करने, खड़े हो रख के कराए, क्यों नाप लेते हो, गंदे काम करे। ठीक है, ये पूरी बात हमने सभापति महोदय से बात की। अब हमारा कैमरा जाएगा पूरे बालोतरा में जहाँ भी सड़क बन रही है, जहाँ भी पेच वर्क हो रहा है। ठेकेदार से वो कई बार बात कही, लेकिन वो कहते हैं अब कल से आप देखना, कल से हमारे सफर में कहीं भी काम हो तो मुझे फ़ोन करना। फ़ोन करते हैं, ठेकेदार जवाब देते नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यदि बालोतरा नगर परिषद की ये जनता देखेगी, यदि कहीं पर काम होता है रुकवाना उनका काम, उनका काम है। कैमरा रिकॉर्ड करना हमारा काम है। जुड़ेगी हमारे साथ तिरंगा TV राजस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत।